और आज सबसे पहले आपको जानकारी दे रहा हूं, वेंटिलेटर पर आ गया है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ और मुनीर परेशान हो गए दर्शकों, लेकिन इसकी दो वजह आज आपको बता रहा हूं। वो वजह क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूं। एक तरफ आप देखिए वाटर स्ट्राइक, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रणनीति बनाई है कि पाकिस्तान को पहले आर्थिक तौर पर कैसे कमजोर किया जाए, और उसके लिए वाटर स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तस्वीर दिखाई है। और उसके बाद ये आप तस्वीर देखिए, एक तरफ वाटर स्ट्राइक और दूसरी तरफ खात्मे की तैयारी। इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारत पाकिस्तान को लगातार कमजोर कर रहा है। ये कैसे कर रहा है मैं आपको आज बताने वाला हूं, और खात्मे की तैयारी, इससे भी जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ है। अगले आधे घंटे कहीं मत जाइएगा, एक बड़ी टीम इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई है। देखिए जतिन है, वैभव है और सुमित है। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान से तनाव के बीच एक के बाद एक मीटिंग का दौर चल रहा है दर्शकों। बड़ी खबर मेरे पास है, बड़े कदम उठाने की तैयारी है। अगले कुछ दिनों में हाई लेवल बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। मेरे पास जानकारी है दर्शकों, ये बैठक क्यों की जाएगी ये भी समझ लीजिए। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद लगातार भारत एक्शन ले रहा है, और इस बैठक में जो आने वाले हफ्तों में संभव है उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास आ रही है। इस बीच सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं दर्शकों। बड़ी जानकारी मेरे पास है, सिंधु समझौता स्थगित होने के बाद भारत कड़े तेवर अख्तियार कर रहा है। हाई पावर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाई जा रही है। भारत जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट हैं उन पर काम तेज करने वाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके आदेश भी दे दिए हैं। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी है दर्शकों। और जो लोग पूछते हैं ना कि भारत बार बार कह रहा है कि पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, इसके बाद क्या करेगा, इसको लेकर पूरी तैयारी है। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि बंद होने से गेट क्या असर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त तस्वीरें जो हैं आप बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की देख रहे हैं, जहां पर सभी के सभी 8 गेट जो हैं वो यहां पर बंद कर दिए गए हैं। एक ऑक्सिलरी तरीके से जो है वहां पर पानी ज़रूर छोड़ा जा रहा है, जो एक ऑल्टरनेटिव रूट है, लेकिन मेन गेट सभी जो हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं भारत की तरफ से। इससे जो है दरिया चिनाब में पानी का जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कई गुना पानी का बहाव कम हुआ है। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पानी तकरीबन सूख गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब भारत की मर्जी चलेगी, यानी कि चिनाब का बॉस अब भारत है। इस बीच आपको दर्शकों एक और बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर को लेकर मेगा प्लान बन गया है मोदी सरकार का। बिजली और सिंचाई को बढ़ावा देने की सरकार की तैयारी है। सुन लीजिए दर्शकों, जो लोग आपसे पूछते हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा देना। घाटी में किसानों को ज्यादा पानी देने पर अब सरकार का फोकस है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी काम तेज किया जा रहा है। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है। सीधे ले आइए मेरे सहयोगी तमाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत की तैयारी है जम्मू कश्मीर में ज्यादा बिजली उत्पादन हो, और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं बताइए जरा दर्शकों को। जतिन। बिल्कुल देखिए जो तैयारी भारत सरकार की वो बिल्कुल क्लियर है। जम्मू कश्मीर को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए उसको लेकर ये हाइड्रो पावर जो प्लांट है उसका काम पहले से चल रहा था। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद जो पानी पहले पाकिस्तान को जाया जाता था उसका इस्तेमाल अब खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया जाएगा, उनके विकास के लिए किया जाएगा, उनको बेहतर सुविधाएं जो है वो मिल सके। और इसी के लिए इन प्लांट जो पिछले काफी समय से प्रोजेक्ट चल रहे थे, डिले चल रहे थे, उसको पूरा करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन की, और यही कारण है कि ये फैसला साफ तौर पर लिया गया। जाहिर तौर पर इसका असर पाकिस्तान पर बिल्कुल पड़ेगा। घाटी को किस तरीके से कमजोर करना है, कश्मीर को किस तरीके से कमजोर करना है, बिल्कुल। और मैं आपको दर्शकों बताना चाह रहा हूं, जैसा जतिन जानकारी दे रहे हैं, भारत की पूरी तैयारी है। जतिन, जो आप बता रहे हैं, मैं दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देता हूं कि भारत की तैयारी कैसी है। उसके बाद बड़ी खबर का रुख करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों क्या वहां पर तैयारी है। जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, दिखाइए जरा मेगा प्रोजेक्ट कहां पर मेगा प्रोजेक्ट हैं, दिखाइए जरा, थोड़ी सी जल्दी करिए। सावलकोट में जल विद्युत परियोजना की तैयारी है, टीपी को मूव कीजिए। 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन यहां पर किया जाएगा दर्शकों। आपको बता दूं मैं, पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तैयार है यहां पर।
1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। लोकेशन आपको बता रहा हूं, चिनाब की सहायक नदी है, वहां पर होगा। रतले जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा है। 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से किया जाएगा चिनाब नदी पर। बरसर जल विद्युत परियोजना भी है दर्शकों, और ये 800 मेगावाट बिजली देने वाली है। इस पर काम तेज चल रहा है। आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं मैं किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। यहां पर भी काम तेज कर दिया है भारत सरकार ने। 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से होगा और यह भी चिनाब नदी पर बनेगा। किरथाई जल विद्युत परियोजना, यहां से 1320 मेगावाट बिजली मिलेगी किसानों को दर्शकों। और यह तस्वीर मैं बताना चाहता हूं कि भारत इसी एक्शन की तैयारी में है। लेकिन इस बीच मेरे पास एक और बड़ी खबर है दर्शकों। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने गीदड़ भभकी दे दी एक बार फिर। शाह महमूद कुरैशी ने परमाणु एक्शन की धमकी दे दी है, और ये पाकिस्तान वाले सिर्फ और सिर्फ परमाणु एक्शन की धमकी दे रहे हैं। बार बार सिर्फ ये एक बात कह रहे हैं क्योंकि दर्शकों इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास सबमरीन नहीं है, लड़ाकू विमान है नहीं, इनकी संख्या आप टैंक की देखेंगे तो कम है, इनका रक्षा बजट आप देखेंगे तो कम है। ये बार बार सिर्फ एक धमकी देते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, और युद्ध दोनों देशों के लिए आत्महत्या जैसा होगा। यानी एक तरफ धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ डर और खौफ इनका नजर आ रहा है। और बड़ी जानकारी मेरे पास एक और है दर्शकों। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा निर्देश दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दर्शकों। ये संदेश आप लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया। 7 तारीख को बड़ा कुछ होने वाला है दर्शकों। क्या होगा देश में, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, आप तैयार रहिएगा। मॉक ड्रिल की जाएगी दर्शकों, और 7 तारीख को यह मॉक ड्रिल होगी। इसमें क्या कहा गया है, जो छात्र हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसी ट्रेनिंग दर्शकों, ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होगी। आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए, सावधान रहिए, डरिए मत, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें अगर सायरन बजेगा तो आपको अपनी जान कैसे बचानी है, किन चीजों का ख्याल रखना है, उस ओर ध्यान दिया जाएगा। मैं रुक कर रहा हूं, मेरे सहयोगी वैभव और सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव, आप लगातार बॉर्डर इलाकों में मौजूद हैं और वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। 7 तारीख को बड़ा होने वाला है, बताइए जरा क्या तैयारी है। देखिए बिल्कुल मृदुल, 7 तारीख ये तारीख तय की गई है जब देश भर के तमाम राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। सुरक्षा को लेकर राज्य कितना मजबूत है, राज्य कितना तैयार है, इसको पूरी तरह से परखा जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आने वाले वक्त में अगर हालात असामान्य होते हैं तो हमारे हर देश के राज्य की कितनी जो सेनाएं हैं, जो राज्य के इंटरनल बॉडी है वो कितनी मजबूत है, उसकी तैयारी कितनी है, इसको लेकर परख की जाएगी। यानी कि बहुत बड़ा दिन 7 तारीख, जब देश भर के तमाम राज्य, फिर वो चाहे सीमावर्ती राज्य हो या फिर हमारे सेंट्रल स्टेट हो, उन सभी राज्यों में बड़ी मॉक ड्रिल की जाएगी। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल वैभव, आप जानकारी दे रहे हैं। वैभव इस समय बॉर्डर पर मौजूद है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सुमित मेरे साथ बने हुए हैं। सुमित, वहां पर भी ब्लैकआउट की तैयारी है, सरकार ने कह दिया है आपको तैयार रहना है। हमने देखा है कैसे सायरन बजते हैं, कैसे आप जान बचा सकते हैं, आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, सबकी मॉक ड्रिल की जाएगी। आप बताइए जरा वहां किस तरह की तैयारियां हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है मृदुल कि इसके जरिए ये कोशिश होगी कि अगर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आती है तो उसमें आखिर कैसे जो सिविल लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें आखिर कैसे एक्टिव किया जाए। सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उन्हें इसमें ट्रेन किया जाएगा कि आखिर कैसे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है मदद पहुंचाई जाए। क्योंकि जो वाकया अभी पहलगाम में देखने को मिला, इसमें एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है, लोग बेतहाशा भागते हैं और उनके पास जो है कोई मौका नहीं होता है। लेकिन इस बार ये कोशिश है इस सिविल डिफेंस के जरिए, इस पूरी एक्टिविटी के जरिए। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं सुमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस समय मेरे पास और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैंने कहा था लगातार आपको खबरें दूंगा दर्शकों। दिल्ली में एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज रक्षा सचिव से मुलाकात की है, और आपको बता दूं पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं। अचानक वहां पर एनएसए पहुंच जाते हैं, रक्षा सचिव के साथ बातचीत हो रही है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सीडीएस के साथ मिल चुके हैं, नेवी चीफ के साथ मिल चुके हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी वहां पर पहुंचे थे। इसके बाद एयर चीफ मार्शल वहां पर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी। यानी दर्शकों एक एक जानकारी साझा की जा रही है, और ये दिल्ली में बड़ी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है दर्शकों। मैं आपको बताता हूं 3 तस्वीरों के जरिए कैसी कैसी मीटिंग अभी तक हुई है, किस तरह की वहां पर तैयारी की जा रही है। ये आप देखिए, 3 मई को बैठक हुई, बड़ी बैठक यहां पर हुई।
एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। 4 मई को एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रक्षा सचिव से मिलते हैं। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल भी पीएमओ पहुंचे हुए हैं। दर्शकों, बड़ी और अहम खबरें मेरे साथ हैं। हम एक और बड़ी खबर आपको देंगे, इसके बाद चलेंगे हमारे सहयोगी जतिन के पास। पहलगाम अटैक पर भारत को अब रूस का साथ मिल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ आ गए भारत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। बड़ी बातचीत दर्शकों हुई है। इसको लेकर पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं और भारत जो कदम उठाएगा उसके साथ अब रूस आ गया है। दर्शकों, पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, यह कह दिया व्लादिमीर पुतिन ने। सोचिए जरा, आप रूस साथ में आ गया है, लेकिन इस वक्त आप सोच रहे हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश आ गए हैं। तो पहला नंबर आज मैं आपको बता रहा हूं रूस का है, लेकिन आज ही मेरे पास एक और जानकारी है दर्शकों। पहलगाम अटैक के बाद भारत के साथ कई देश आ गए हैं। कई देशों के रक्षा मंत्री लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जापान के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है। जनरल नाकातानी ने पहलगाम हमले की निंदा की है। यानी एक तरफ आपने देखा रूस हमारे साथ आ गया, दूसरी तरफ जापान ने कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कदम उठाए और फ्रांस भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ आ गया है। हमारे सहयोगी जतिन का रुख करते हैं। जतिन, लगातार भारत के साथ कई सारे देश आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं और भारत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और उसको हम जड़ से मिटाना चाह रहे हैं। और यही बात सिर्फ फैक्ट्स की हो रही है, बात सबूतों की हो रही है। और जिन देशों से हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, चाहे रूस, आज व्लादिमीर पुतिन से बात हुई, उनके सामने हमने सबूत रखे। हमने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, किस तरीके से जो फंड का इस्तेमाल लोगों को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान को दिया जाता है, वो आतंक बढ़ाने के लिए कर रहा है। और यही कारण है कि तमाम वो देश, चाहे वो यूएस हो, जापान हो, रूस हो, लिस्ट बहुत लंबी है, वो सब भारत के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते हैं। बिल्कुल, और भारत के साथ ये देश खड़े हुए हैं। इसके पहले अमेरिका भारत के साथ आ चुका है, कहा है कि हम मदद करेंगे। लेकिन अब क्या बड़ी बात कही गई दर्शकों, आपको बता देता हूं। आतंक के खिलाफ कौन कौन से देश हैं। रूस हमारे साथ आ गया है। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ साथ देने की बात कह दी है। भारत को इगला एस मिसाइल भी रूस से मिल गई है दर्शकों। अब बात फ्रांस की। फ्रांस पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पहले ही कर चुका है। राफेल मरीन को लेकर 63,000 करोड़ की डील भारत से हो गई है। यह भारत की ताकत को बढ़ाएगा। अब बात जापान की रक्षा मंत्री नाकातानी ने हमले की निंदा की है, जैसा मैंने आपको बताया, और आतंक के खिलाफ भारत के साथ देने की बात कही। यानी भारत जो कदम उठाएगा उसमें ये देश शामिल रहेंगे। लेकिन इस बीच दर्शकों, आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हो गया है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन जारी है। जंगलों और पहाड़ों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने की मुहिम भी जारी है। दर्शकों, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। ये तस्वीर आज की तस्वीर है दर्शकों, और ये तस्वीर हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड की गई है। हम गाइडलाइंस का पूरी तरह से जो गाइडलाइन आई है उसका पालन करते हुए आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अरावत की यह रिपोर्ट आप देखिए जरा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का यहाँ पर इन घने जंगलों में जो है ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला है आतंकी संगठन किसी और आतंकी गतिविधि का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरे एरिया में जो हो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये घने जंगल है और यहाँ पर जो नेचुरल केव्स होते हैं उनमें आतंकी जो हैं वो अपना ठिकाना बनाते हैं। पूरे एरिया को जो है यहाँ पर सैनिटाइज किया गया है। पिछले कई घंटों से हमने देखा किस तरह से पूरे एरिया में जो है एयर सर्विलेंस की जाती है। उसके बाद ही इन घने जंगलों में ये जवान जो है सिग्नल मिलने के बाद आगे की तरफ जाते हैं। देखा दर्शकों आपने, अरावत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे थे। सीधे सुमित का रुख करेंगे। सुमित, आपके पास आ रहा हूं। वहां पर सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आप जरा बताइए दिन भर के अपडेट्स क्या हैं, इस समय वहां पर क्या स्थिति है। सुमित। देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन बिरदुल जारी है और बड़ी जानकारी जिस तरीके से अरावत यहां पर दे रहे थे, और बैसरन घाटी से लेकर अनंतनाग तक, कुलगाम तक और बॉर्डर एरियाज हर जगह पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।
बड़े खुलासे आज ये भी हुए हैं कि 54 ऐसे रूट्स हैं बैसरन घाटी से जहां से आतंकी फरार हो सकते हैं। उन तमाम रास्तों को जो है पॉइंट आउट किया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। जहां पर कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर बर्फ पड़ी हुई है तो कुछ तराई के क्षेत्र के हैं, जिसे लेकर जो जांच एजेंसियां हैं पूरी तरीके से जुटी हुई हैं कि आखिर किन रास्तों बिल्कुल पहलगाम से हमारे सहयोगी सुमित हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सुमित, जो आप बता रहे हैं ऐसी तस्वीर आज हमें कुपवाड़ा से देखने को मिली। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, संदिग्धों का इनपुट मिला है कुपवाड़ा में। संदिग्ध तलाश लगातार उनकी कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। ये संदिग्ध जो हैं घाटी में घूम रहे हैं दर्शकों, और इनकी तलाश करना बेहद जरूरी है। सुरक्षा बल वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग मुखबिरी करते हैं ना, जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं कश्मीर में रहकर, उनके खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है दर्शकों, और उन्हें ढूंढकर सबक सिखाया जा रहा है। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह वहां पर मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट आपको बताता हूं। कल ही देर रात यहां पर एक संदिग्ध के पाए जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद से देर रात से लेकर के अब तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में हुई घटना के बाद से कई संदिग्ध ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया। लोकल सपोर्ट की बात भी निकल के सामने आई। इसके बाद हजारों की संख्या में जो लोग थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, और यही वजह है कि जो खतरा है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है और सर्च ऑपरेशन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा दर्शकों आपने, संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दूं, भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर सुरक्षा के तहत कई वॉच टावर बना दिए गए हैं। जो वॉच टावर पुराने हो चुके थे उनको फिर से एक्टिव कर दिया गया है, मेंटेन किया जा रहा है। टावरों से सरहदी इलाकों में नजर रखी जाएगी, और पाकिस्तान जो भी हरकत करता है वहां पर घुसपैठ की उससे नजर रखी जा सकती है। दर्शकों, मैं आपको वॉच टावर से आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट देखिए आप। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त उस वॉच टावर पर मौजूद है जिस टावर को सेना द्वारा बनाया गया है पाकिस्तान पर निगरानी रखे जाने के लिए। यहां पर सेना ने ऐसे 5 वॉच टावर बनाए हैं जिन वॉच टावरों के जरिए पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। अगर मेरे दाहिनी तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो आपको 3 वॉच टावर जो है वो लाइन से नजर आएंगे, और उसके ठीक बगल में वो हाईवे जो सीधा यहां से सरहद यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। और वॉच टावर को भी बनाए जाने के पीछे की कोशिश यही है कि अगर पाकिस्तान इस सरहदी इलाके से घुसपैठ की कोशिश करता है तो इस वॉच टावर के जरिए उस पर निगरानी रखी जा सके, और न सिर्फ निगरानी बल्कि सख्त एक्शन पाकिस्तानी सेना को लेकर लिया जा सके। मैं वैभव के बाद जाऊं उससे पहले दर्शकों आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। भारत के डर से पाकिस्तान के कई मंत्री लापता हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं इनके जनरल तो लंदन भाग गए, लेकिन अब मंत्री भी लापता हो गए। दर्शकों, पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया है। आपको बयान में सुनवाऊंगा, लेकिन आप सोचिए ये इतने खौफ में हैं, ये बड़ी बड़ी बात करने वाले मंत्री ये लापता हो गए, और फजलुर रहमान कह रहा है जिम्मेदार लोग संसद में मौजूद नहीं है, कहां भाग गए। पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है और ये मंत्री कहां गए। सरकार गंभीर नहीं है, ये फजलुर रहमान कह रहा है। दर्शकों, पाकिस्तानी संसद से क्या तस्वीर सामने आई है देखिए आप खुद जरा। पहले तो ये मसला था कि पुलिस के बारे में मैंने कहा कि सूरज गुरूब होने से पहले वो थानों में महदूद हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। सारी रात सुबह तक मुसल्लह गिरोहों के कब्जे में होती है, सड़कें उनके कब्जे में हैं, देहातें उनके कब्जे में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्जे में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्जे में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रिट कहाँ है, फौज कहाँ है, रियासत की दिफा की कुव्वत किधर है। क्या उसका फर्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। देखा दर्शकों, आपने सुना, खुद फजलुर रहमान कह रहा है जतिन ये पाकिस्तान के कई सारे मंत्री भाग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं देश जंग के मुहाने पर है, आप लोग कहाँ हैं, ये गायब हो गए।
बिल्कुल, देखिए कितना सीरियस है पाकिस्तान और उनके नेता कितने सीरियस है इस सिचुएशन को लेकर, वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आपने पाकिस्तान आर्मी के जनरल के परिवार की खबर भी सबसे पहले दिखाई थी, वो किस तरीके से विदेश उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हालांकि एक तस्वीर उनके सामने आ जाती है कि वो टैंक पर खड़े होते हैं। वो तस्वीर क्या पाकिस्तान आर्मी को बूस्टअप करने के लिए थी या अपने आप को प्रेजेंट दिखाने की थी? लेकिन जिस तरीके से अभी मौजूदा पाकिस्तान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कितना बैकफुट पे इस वक्त पाकिस्तान है। ना उनके पास जंग लड़ने के लिए हथियार है। वो शायद यही वजह होगी कि उनके मंत्री जो है, और जतिन, जो उनकी सरकार में मंत्री हैं, वो जतिन जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है। मैं जो खबर दूंगा वो पाकिस्तान कैसे खत्म होने वाला है आने वाले समय में उस पर मोहर लगाता है, क्योंकि मेरे पास जानकारी है दर्शकों, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पश्तूनों का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। पश्तूनों ने कह दिया है हम तो भारत का समर्थन करेंगे, अगर युद्ध होता है तो भारत के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं पश्तून मौलाना। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून मौलाना ने दर्शकों ये बात कही है। और ये जो मौलाना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कह रहा है कि अगर युद्ध होता है तो भाई हम तो भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर अत्याचार किया है। पाकिस्तान ने हम पर अत्याचार तो किया ही है, साथ ही साथ हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। और कैसे वो पाकिस्तान को लताड़ रहा है सुनवाते हैं, जरा सुनवाइए जरा मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसकुम जचिकल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाउ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न को दुमर जुल्म नशी दा कुरान में आता मखित को कदरोग वर के वाम मां के बेईमान दुमर पुख्ताने उठा कोल ता सर बताई दू की स्ता मरगिरतिया बहू की ता बस बदे जिंदाबाद जगह हुई का गलत हवाएं हुई वो की दर सरा ताकुम जुल्म को दी मुल्क सरा ताकुम जुल्म को दी पुख्तून सरा। इस पाकिस्तान के जरूर टुकड़े होंगे दर्शकों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक और खबर मेरे पास से आपको बता रहा हूं मैं। बलूच नेता ने पाकिस्तानी आर्मी मुनीर को धमकी दे दी। बलूच नेता क्या कह रहे हैं, मुनीर को कह रहे हैं कि भाई 1971 की हार याद है ना आपको, कैसे भारत ने आपको हराया था, भूलिए मत। 1971 की हार को याद रखे मुनीर की सेना। अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि 93,000 पाक सैनिकों का सरेंडर याद है ना, कि भूल गए मुनीर। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को नहीं भूलेंगे, उनका कहना अत्याचारों का बदला बलूच की जनता लेगी। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं, वैरायटी वाले को रंधाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। पाकिस्तान में गोला बारूद नहीं है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है। बूंद बूंद पानी को मोहताज हो रहे आतंकिस्तान के लिए एक के बाद एक मुसीबत खड़ी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के समर्थन में अब पश्तून भी आ गए हैं। या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न को दुमर जुल्म नशी दा कुरान में आता मखित को। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तानी सैनिकों को पतलून तक उतारनी पड़ गई थी। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जन साहब आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले
जो अपनी फौज में डाले। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। भारत को छेड़कर पाकिस्तान और आतंकियों ने अपनी कब्र तैयार कर ली है। बस अब उस वक्त का इंतजार है जब भारत आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। और तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं वैभव आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। ये पश्तून भी पाक के खिलाफ आ गए हैं, बलोच आर्मी भी पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए बिल्कुल मृदुल, पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि वो जिस टाइम बम पर बैठा है वो टाइम बम पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक इतिहास के लिए कितना खतरनाक होने वाला है। क्योंकि 71 की जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, नया बांग्लादेश बनता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि जब बात विलय की थी तब भारत के सामने कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर जो समस्या थी उससे भी जटिल समस्या पाकिस्तान के सामने बलूचिस्तान को लेकर भी थी। लेकिन बलूचिस्तान पर जिस तरह से पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया उसकी आवाजें मृदुल आज भी आवाज उठ रही है दर्शकों, आज भी आवाज उठ रही है जैसा वैभव कह रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक और खबर है। भारतीय सेना के डर से पाकिस्तान में खतरनाक है। पाकिस्तान के लोग रसद सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, आटा, दाल, चावल, अंडा स्टोर कर रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान भारत के हमले से पहले ही खौफ में आ गया है, बॉर्डर छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे पास तो ये भी जानकारी है दर्शकों, और पाकिस्तानियों ने अभी से दफ्तर जाना भी बंद कर दिया है। लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं। और एक और जानकारी इस बीच आपको दे दूं, पाकिस्तान का 3 दिन में आज दूसरा मिसाइल परीक्षण सामने आया। एक तरफ इनके पास खाने को नहीं है और दर्शकों ये लोग मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं तो आप इस परीक्षण को क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन दर्शकों इसके पीछे की वजह है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं दिखा रहा हूं। इसे समझिए, ये सतह से सतह मारक मिसाइल है, लेकिन आप इसकी दूरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हंसने लगेंगे। 120 किलोमीटर क्षमता इसकी, आप सोचिए। इसका कोई मतलब नहीं है दर्शक, 120 किलोमीटर इसकी रेंज, वो भी दावा ये कर रहे हैं ना जाने 120 भी चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन आपको पाकिस्तान की हरकत तो मैंने दिखा दी, ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीर जारी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको भारतीय सेना का युद्धाभ्यास दिखाने वाला हूं दर्शकों। पिनाका मिसाइल से युद्धाभ्यास किया है, तस्वीर जल्दी से दिखाइए। पिनाका मिसाइल से युद्धाभ्यास भारत ने किया। मेड इन इंडिया मिसाइल पिनाका आपके टीवी स्क्रीन पर है दर्शकों, और फुल फ्रेम इन तस्वीरों को दिखाइए। भारत ने इस मिसाइल का युद्धाभ्यास किया दर्शकों। एमएन सुनाइए। देख लिया दर्शकों आपने, ये पिनाका मैं आपको दिखा रहा हूं और इसकी जरा सी आपने तस्वीर देखी है। लेकिन ये भारत की कामयाबी है दर्शकों, मेड इन इंडिया है। ये डीआरडीओ की सबसे बड़ी कामयाबी है दर्शकों। और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, डीआरडीओ ने, नौसेना ने MIGM मिसाइल का परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये भारत की ताकत है, ये भारत का डीआरडीओ है। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनका रुख करेंगे। सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित के साथ जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, भारत की ताकत एक तरफ पिनाका, डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है भारत को ताकतवर बनाने का, और उसकी तस्वीर दर्शकों के सामने। सुमित, देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है मृदुल हमें, और जनता इसे आसानी से समझ सकती है। जैसा आपने बताया कि 120 किलोमीटर की जो रेंज है वो पाकिस्तान की मिसाइल टेस्ट हो रही है। और भारत क्या कर रहा है? भारत टेस्ट कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत जो है वो राफेल डील कर रहा है। भारत ने हाईवेज को तैयार कर रहा है जहां पर अपने लड़ाकू विमानों को वो उतारेगा। गंगा एक्सप्रेस वे की जो तस्वीरें हैं वो सबने देखी है। आज डीआरडीओ की तरफ से एक और सफल परीक्षण जो है वो किया गया है।
ये ताकत भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना अंतर है दोनों की ताकत में, ये साफ तौर पर दिखा रही है। और पाकिस्तान के अंदर इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है, इसलिए वहां के सांसद जो है इंग्लैंड भागने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर 2 महीने का पहले राशन रखने के लिए पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को कह रही है। 9 सिखियों के हाथ में इस वक्त राइफलें पकड़ाई जा रही हैं जो उन्हें सिखाया जा रहा है। सैनिक इसीलिए जो है मैदान छोड़कर पाकिस्तान के इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत जिस लेवल पर तैयारी कर रहा है उसके बाद जो पाकिस्तान की बिल्कुल सेना है, सुमित, वो ये भारत की तैयारी है, भारत की तैयारी है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आज आपको एक और खबर बता रहा हूं। पहलगाम हमले में कश्मीरी पंडित डर में हैं, कुलगाम में कैंप छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि नहीं जाना चाहिए, सुरक्षा बल लगातार उनसे कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, कैंप की तस्वीर, कैंप की जानकारी हमारे पास आई है। जतिन से समझेंगे। जतिन, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक तरफ भारत की ताकत बढ़ रही है, दूसरी तरफ घाटी में इस समय क्या माहौल है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बहुत कुछ किया भी है और जब मैं उस कैंप में गया तो मैंने सीआरपीएफ का सिक्योरिटी घेरा भी देखा। हालांकि मुझे अंदर जाने के लिए भी काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी, परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन लोगों के मन में डर इस बात को लेकर है कि कश्मीरी पंडित आखिरकार कब सेफ होंगे। आपको 2021 में राहुल की हत्या याद होगी कि दफ्तर में घुस के उसको गोली मार दी गई थी, उससे लोग परेशान थे। और पहलगाम में क्या हुआ, वहां पे आपका रिलीजन पूछा गया और मारा गया। और इसी बात को लेकर कश्मीरी पंडितों में डर है। हालांकि तस्वीरें थोड़ी परेशान करने वाली थी क्योंकि 60 से 70% लोग पलायन तो नहीं कहेंगे लेकिन शिफ्ट हो गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि रिश्तेदार लगातार फोन कर रहे थे कि आप कैसे हैं, आप हिंदू हैं तो क्या आप कश्मीर में सेफ हैं। ये तमाम सवाल उनके अंदर थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि हाथ में पहनने वाला कलावा पहन के कोई शाम को बाहर नहीं जा पा रहा है। वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनता है ताकि अपनी पहचान किसी तरीके से छुपा सके। बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस को एस्कॉर्ट करके पुलिस की जो गाड़ी है वो आगे कोशिश है सुरक्षा बलों की, जैसा जतिन आप बता रहे हैं कि पूरी सुरक्षा दी जाए। इसी बीच मेरे पास एक और बड़ी खबर है दर्शकों। एलओसी पर तनाव के बीच जेलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर की सभी जेलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जेलों की सुरक्षा में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। जेल में बंद जो आतंकी हैं, उनके मददगार हैं, उन पर भी खास नजर रखने के लिए कहा गया है। और एक बार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग बॉर्डर से। वैभव, ये बड़ी खबर हमारे पास है, जो जेल है जहां आतंकी बंद है, उनके मददगार बंद है, वहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, बिल्कुल मृदुल, इस वक्त जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, उन हालातों के बीच हर एक पहलू पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर समेत उन तमाम इलाकों में जेलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिन जेलों में तमाम कुख्यात आतंकी जो इस वक्त हैं वो बंद है। क्योंकि भारत ने बहुत मुश्किल और बहुत मुस्तैदी के साथ इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी की और अब इनको जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में इस वक्त डाला गया है। और यही वजह है कि इन जेलों के बाहर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपात स्थितियां होती हैं, हालात बिगड़ते हैं, उन टेंस हालातों में बिल्कुल। और देखिए, इन जेलों की बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी है, हाई अलर्ट की है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दूं, मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जतिन, वैभव, सुमित, बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको हर खबर दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए। न्यूज़ का एक्सरे में फिलहाल इतना ही।